हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन शिप ड्यूरिंग स्टीयरिंग, और आज की वीडियो में हम देखेंगे गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन शिप ड्यूरिंग पिचिंग। तो फ्रेंड्स, जनरली तीन यहाँ पे जो इफेक्ट है, स्टीयरिंग, पिचिंग एंड रोलिंग। तो यहाँ पे पिचिंग के बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली पिचिंग किसे बोलेंगे? तो अगर सपोज यहाँ से कुछ वेव्स आ रहे हैं इस तरह से, और वेव्स की वजह से ये शिप का अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी पिचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा एंड फाई दिया हुआ है। सो बेसिकली फाई क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम एंगल टर्नेड फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड थीटा क्या है? इट इज़ द एंगल टर्नेड फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ शिप। सो बेसिकली ये जो मोशन है वो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन है ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ स्पिन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल टू, यानी कि थीटा इज इक्वल टू फाई साइन ओमेगा 0t। आप यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा प्लीज, ओमेगा 0t। ठीक है, तो यहाँ पे फाई मैंने आपको बता दिया, ओमेगा 0 जो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टीपी। ठीक है, इट्स अ टीपी इज अ पीरियोडिक टाइम, ओके, इन सेकेंड। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन यानी कि ओमेगा पी इज इक्वल टू क्या होगा? तो ओमेगा पी इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, एंड डी थीटा क्या है फ्रेंड्स? तो थीटा यहाँ पे है फाई साइन ओमेगा 0t अपॉन डी टी। नाउ ओमेगा पी इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो फाई ओमेगा 0 कॉस ओमेगा 0t यहाँ पे होगा, और यहाँ पे cos ओमेगा 0t इज इक्वल टू 1 अगर हम कंसीडर करते हैं, देन इट विल बी बिकम मैक्सिमम। सो बेसिकली पर्टिकुलर पिचिंग के लिए जो ओमेगा पी मैक्सिमम हम कंसीडर कर रहे हैं वो इक्वल टू फाई ओमेगा 0 हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, फिर से बता दूं कि पिचिंग के लिए जो प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी है वो फाई ओमेगा 0 है। ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन की बात करें तो मैक्सिमम गायरोस्कोपिक कपल सी मैक्स इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी मैक्स। अब यहाँ पे अगेन एक्सेलरेशन करना है तो यहाँ पे ओमेगा पी को फिर से डिराइव करना पड़ेगा, तो डी ओमेगा पी अपॉन डी टी। सो डी ओमेगा पी की वैल्यू रख देते हैं फाई ओमेगा 0 कॉस ओमेगा 0t अपॉन डी टी। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा माइनस, क्योंकि कोस का माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस फाई ओमेगा 0 स्क्वायर साइन ओमेगा 0t। ठीक है, अगेन जैसे हमने आगे किया था, ये मैक्सिमम होने के लिए ये 1 होना जरूरी है। तो अल्फा पी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ प्रिसेशन इज इक्वल टू माइनस फाइव ओमेगा 0 स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये था पहला पोर्शन जिसमें हमने ओमेगा पी एंड अल्फा पी देखा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ प्रिसेशन। अब उसमें आगे चलते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, मतलब कि जो हमने प्लेन में देखा था, शिप में देखा था, स्टीयरिंग में, तो वैसे ही यहाँ पे अब हमें उसकी इफेक्ट देखनी है। गायरोस्कोपिक कपल की क्या इफेक्ट होती है और डायरेक्शन उसकी क्या होती है। तो फिर से केस 1 जो है इसका, तो केस 1 क्या होगा? व्हेन द रोटर रोटेट क्लॉकवाइज एंड शिप पिचेस अपवर्ड, यानी कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो रोटर रोटेट क्लॉकवाइज, यहाँ पे थोड़ा गलती है, एंटी क्लॉकवाइज होगा यहाँ पे। ये क्लॉकवाइज की जगह आप एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिएगा प्लीज़, ये दो गलती हो गई है यहाँ पे। सो रोटर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, आप यहाँ से देखोगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, सो रोटर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड शिप पिचेस अपवर्ड, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, ये अपवर्ड होगा। ठीक है, शिप पिचेस अपवर्ड, ओके। तो यहाँ पे होगा एंटी क्लॉकवाइज, आप जरा करेक्शन कर लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज एंड शिप पिचेस अपवर्ड। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड थंब के रूल के हिसाब से यहाँ पे उंगलियों की डायरेक्शन ये डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो हमारा जो थंब है वो इस साइड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपवर्ड इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे डायरेक्शन आया, तो अब यहाँ पे उंगलियों की डायरेक्शन देखो, तो यहाँ पे उंगलियों की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, तो ये आपका होगा एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, और उसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे होगा रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बता दूं आपको, तो ये यहाँ पे एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, उंगलियों की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से होगी,
तो यहाँ पे उंगलियों की डायरेक्शन जैसे है वैसे एक्टिव, और उसके अपोजिट यानी कि ये होगा रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल इस तरह से है। तो हमारा जो बो है यानी कि फ्रंट पोर्शन है वो कहाँ पे जाएगा, स्टारबोर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट जो हमें लेना है वो क्या लेना है, इफेक्ट ऑफ दिस गायरोस्कोपिक कपल इज टू टर्न द शिप, यानी कि टर्न द शिप टूवर्ड्स द स्टारबोर्ड साइड और राइट साइड, यानी कि यहाँ पे ये शिप जो है वो राइट साइड टर्न करेगी। फिर से आपको बता दूं, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है ये आपको समझ में आ गया। इससे ऊपर लेंगे तो उंगलियों की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से होगी, तो ये एक्टिव होगा। ठीक है, और उसके अपोजिट यहाँ पे रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिव का जो यहाँ पे रिएक्टिव होने की वजह से ये जो है शिप वो स्टारबोर्ड की तरफ मूव करेगी। ओके, क्लियर है। अब दूसरा केस देखते हैं। व्हेन द रोटर रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि रोटर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। ठीक है, रोटर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ओके, रोटर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से यहाँ पे जो थंब का डायरेक्शन होगा, उंगलियों की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से ही होगी। एंड शिप पिचेस डाउनवर्ड, यानी कि यहाँ से डाउनवर्ड में हम नीचे लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उंगलियों की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, यानी कि ये आपका होगा एक्टिव। ठीक है, एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, और उसके अपोजिट ये होगा रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। तो यहाँ पे अपोजिट इस तरह से है। ठीक है, अपोजिट कुछ इस तरह से है, उसकी वजह से ये उसका आगे वाला भाग जो है वो पोर्ट के साइड आएगा, यानी कि शिप जो है वो पोर्ट के साइड मूव करेगी। द इफेक्ट ऑफ दिस गायरोस्कोपिक कपल इज टू टर्न द शिप टूवर्ड्स द पोर्ट साइड, यानी कि ये पोर्ट साइड जो है वहाँ पे शिप टर्न करेगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा केस। क्या था दूसरा केस, रोटर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड शिप पिचेस डाउनवर्ड। ठीक है, पहले क्या था, शिप पिचेस अपवर्ड एंड रोटर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। अब थर्ड केस जो है व्हेन द रोटर रोटेट क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रोटर जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं एंड शिप पिचेस अपवर्ड। अब जब यहाँ पे अपवर्ड की बात आती है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आपके उंगलियों की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो अगर आप उंगलियों की डायरेक्शन ये करते हो तो उसका थंब जो है वो यहाँ पे आएगा, यानी कि स्पिन वेक्टर जो है वो इस साइड जाएगा। अब यहाँ पे उंगलियों की डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे जो अपवर्ड जब होगा तब वो इस साइड यहाँ पे लेना है, इस तरह से। ठीक है, अपवर्ड यहाँ पे इस तरह से लेना है। यहाँ पे ये गलती मत करना कि अपवर्ड इस तरह से आएगा। ठीक है, ये रॉन्ग होगा। ओके, तो अपवर्ड यहाँ पे नीचे से जाना है। तो यहाँ पे जो आएगा जब हमारा यहाँ पे राइट हैंड थंब आएगा तो हमारे उंगलियों की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा होगा एक्टिव और उसके अपोजिट यहाँ पे होगा रिएक्टिव। ठीक है, ये होगा हमारा रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल की इफेक्ट क्या होगी, तो हमारी जो शिप है वो इस साइड टर्न करेगी। ठीक है, आप समझ सकते हो यहाँ पे अगर यहाँ से इस तरह से है तो पूरा जो हमारी शिप है वो इस तरह से टर्न करेगी। ओके, तो इस तरह से टर्न करेगी। ठीक है, तो हमारी शिप जो है वो पोर्ट साइड जाने वाली है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट होगी वो क्या होगी, इफेक्ट ऑफ दिस कपल इज टू टर्न द शिप टूवर्ड्स द पोर्ट साइड और लेफ्ट साइड। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ केस, व्हेन द रोटर रोटेट क्लॉकवाइज, यानी कि अब यहाँ पे क्लॉकवाइज ही रोटेट करना है एंड शिप पिचेस अप डाउनवर्ड। ओके, पहले क्या था अपवर्ड, तो अपवर्ड में हमने क्या लिया था यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, उंगलियों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तो थंब इस साइड आएगा। तो हमारा जो थंब है राइट हैंड थंब है वो इस साइड आएगा, वो इस साइड नहीं आएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे हमें डाउनवर्ड लेना है तो डाउनवर्ड हम इस तरह से लेंगे। ठीक है, शिप पिचेस डाउनवर्ड, यानी कि इस तरह से आगे वाला पोर्शन जो है वो नीचे जाएगा। तो शिप पिचेस डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड के लिए जब हमारा थंब यहाँ पे ऊपर आएगा तब उंगलियों की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, उंगलियों की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी और इसका अपोजिट जो होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, अपोजिट जो होगा वो इस तरह से होगा। अब अपोजिट यहाँ पे आप देख सकते हो, अपोजिट जो है रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल इस साइड लग रहा है, यानी कि शिप जो है वो स्टारबोर्ड की साइड मूव होगी।
ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ दिस गायरोस्कोपिक कपल इज टू टर्न द शिप टूवर्ड्स द स्टारबोर्ड और राइट साइड। तो बेसिकली यहाँ पे हमने टोटल कितना देखा, यहाँ पे 4 केसेस देखे और उसके आगे हमने देखा प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर ओमेगा पी, ठीक है, एंड अल्फा पी। तो इस तरह से हमने पहले ओमेगा पी देखा, उसके बाद अल्फा पी देखा, ठीक है, उसके बाद 4 केसेस देखे, ठीक है। रोटर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, शिप पिचेस अपवर्ड, रोटर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, शिप पिचेस डाउनवर्ड, रोटर रोटेट क्लॉकवाइज, शिप पिचिंग अपवर्ड, रोटर रोटेट क्लॉकवाइज, शिप पिचिंग डाउनवर्ड। और चारों की इफेक्ट हमने 1 बाय 1 देखी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।